का फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये मेरे बगल में एक पौध लगा है, एक गमला लगा है। अब इसमें देखो काफ़ी सारे गत्ते डंठल हो गए हैं गए। इतने सारे डंठल हो जाने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि 2 गमलों में डिवाइड कर दूँ, है ना। अब 2 गमलों में इसलिए क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और ये इंडोर कहते हैं प्लांट है। तो मैंने एक गमला लिया हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसा कि ये गमला है, ठीक। तो ये गमला काफ़ी मतलब इसमें प्लांट सूख गया है। सूख जाने के बाद अब क्या करें, इसकी मिट्टी को हम खोद के एक खुरपी की मदद से खुरपी की मदद से इसको अच्छे से गोड़ लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें जो मिट्टी बहुत सख्त हो जाती है। और इसमें अगर आपके पास खाद है, गोबर की खाद, तो उसको भी ले सकते हैं। जैसे ये बड़े बड़े ढींगे ये आ रहे हैं, तो इसको क्या करते हैं, खुरपी की मदद से आप बिल्कुल महीन से कर लीजिए। और मिट्टी आप जब देखते हैं तो मिट्टी में क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा धूप लग जाने के बाद गर्माहट होनी चाहिए। तो इसमें अभी ना पौध लगा है। अभी क्या करेंगे, हम मिट्टी को बिल्कुल महीन कर लेंगे और इसको जब धूप में रख देंगे। इससे क्या होगी, जैसे ये जड़ें हैं तो ये सारी की सारी सूख जाएंगी। और इसमें क्या होगा कि ये जो धूप की वजह से गर्मी आ जाएगी, तो गर्म होती है तो अगर मिट्टी, तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तेज़ होती है। तो जैसे खेत होता है तो खेत को पहले बखरा जाता है और छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने के बाद जब उसमें बारिश होने के बाद होती है, तब उसमें पैदावार कुछ ज़्यादा अच्छी से होती है। अगर उसमें घास है और वैसे क्या करते हैं, उसको बखर के बो दिया जाए तो इतनी अच्छी पैदावार नहीं होती है जितनी कुछ 2-3 दिन धूप लगने के बाद होती है। कम से कम 2-3 दिन धूप लगनी चाहिए, है ना। तो वैसे ही कहते हैं हर पौधे के लिए होती है। अब देखो ये सख्त हो गया काफ़ी, इसलिए सख्त हो गया क्योंकि इसमें कंटिन्यू पानी डालता रहा। तो ये मिट्टी वैसे काली मिट्टी है लेकिन सख्त हो गई है और इसमें कई सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए इसको पहले भुरभुरा बना लेंगे अच्छे से, ठीक। देखो गाइस, कुछ इस तरह से मिट्टी हो जाएगी कि आराम से डालो तो देखो बिल्कुल भुरभुरी हो गई है। इसमें तुम अगर गोबर की खाद मिला दो तो बहुत ही अच्छी है। अब इसको तुम रख सकते हो, धूप में रख दो 1 दिन के लिए, और 1 दिन बाद मैं उसको निकाल के इसमें लगा दूंगा। फिर देखते हैं ग्रोथ कितनी तेज़ होती है। तो ऐसे अपने गमले जो घर में हैं, अगर फ्री बैठे हो तो अपना आप बैठ के लगा सकते हो। जैसे प्लांट है, कहीं अगर 1 से 2 में ट्रांसफ़र हो गया, करना है ताकि क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ पे और भी प्लांट लग सकें, तो ये मेथड काफ़ी अच्छा है। इस खुरपी की मदद से आप कहते हैं आराम से इसको करिए और भुरभुरा हो जाने के बाद धूप में रख दीजिए। धूप में रखने के बाद उस पौधे से कहते हैं आराम से आप 2-3, इसमें 4-5 प्लांट हैं तो उसमें से एक प्लांट निकाल के इसमें लगा देंगे और फिर ग्रोथ देखते हैं कैसी होती है, ठीक है। तो जैसे बारिश हो रही है, देख सकते हो कितना बढ़िया मौसम है। मैं दिखाता हूँ फ्रंट नहीं बैक कैमरा से, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, देख रहे हो। तो अब चलो मैं बताता हूँ कि इसको कैसे लगाते हैं। जैसे गमला है तो उसमें से कैसे हम क्या कहते हैं, जैसे इसमें पार्ट देख रहे होगे आप, इसमें 3-4 पार्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई एक पार्ट को, एक पार्ट को, इस वाले पार्ट को अलग कर देंगे और इसको दूसरे वाले इस वाले गमले में लगा देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हम इसको मिट्टी को निकाल देंगे। मिट्टी को निकाल के एक काम कर लेते हैं, यहाँ नीचे रख देता हूँ, ठीक है।
अब इसमें हम 1 से हम 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। और 2 में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम मिट्टी को निकालते आते हैं। देखो 1 2 3 इन 3 को और निकाल सकते हो, लेकिन मैं कोई एक ही निकालूंगा। जहाँ देख रहे होंगे, ये दिखाई दे रहा है, ये जड़ें हैं काफ़ी सख्त हैं और ये टूट सकती हैं अगर आप ज़्यादा जोर लगाएंगे। अगर जैसे मैं अगर एक खुरपी बोलते हैं इसको, इससे क्या कहते हैं निकालूंगा तो ये जड़ें कट सकती हैं। ठीक है, तो मैं इससे न करके मैं हाथ का यूज करूँगा, तो हाथ से प्रेफरेंस दूँगा। और मैं नहीं चाहता कि नुकसान हो किसी तरह का इस पेड़ को, तो इसको मैं आस्ते से, अब इसमें इतने सारे पार्ट हैं तो एक पार्ट तोड़ लूँगा, तोड़ नहीं मतलब उखाड़ लूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही पार्ट को उखाड़ूँ और उसको सेट करूँ। तो हम क्या करेंगे, दिख रहे ये अलग पौध है, बिल्कुल अलग पौध है, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। ये देखो जड़ें, तो इसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो जाती हैं। मिक्स हो जाने की वजह से ये आप अगर ज़्यादा जोर लगाएंगे तो टूट सकती हैं। लेकिन मेरे पास और कोई एक तो उठ गया, 2 को निकाल लेते हैं। मैं बात कर दी 3 मिनट का हो गया। एक मैंने धीरे करके ऐसे इसको आराम से इसमें रखिए, निकाल दिया। मैंने देखो दिखा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कि आप लोगों को दिखा रहा है, लेकिन मैंने इसको चला ये धीरे धीरे निकाल दिया। ये दिखाओ तो दिखाओ, ये देखो जड़ें मैंने कितनी सारी निकाल ली। तो ये से पौध निकल आ रहा है बिल्कुल आसानी से। निकलने के बाद इसको थोड़ी टूट गई है, कोई बात नहीं, मतलब आधे से हाफ अगर आपकी निकल आती है तो ज़्यादा लगने के चांस रहते हैं। इसको अब देख पेड़ निकल आया, आप देख रहे होंगे। इसको दिखाओ अच्छे से। तो इसको हम क्या कहते हैं, अब साइड में तो लेके आइए थोड़ी सा इधर। इसको इस तरह से निकाल लिया। अब इसको निकालने के बाद मेरा ये गमला है, तो गमले में मैं गड्ढा खोद दूँगा। ठीक है, इस गमले की मिट्टी भी निकाल देते हैं। उस दिन मैंने इसकी मिट्टी निकाल के इसमें गड्ढा खोद दिया। ठीक है, और इसके बाद कहीं ना कहीं हम ये जो वाली मिट्टी है जो उसी गमले की लगी थी, वो वाली मिट्टी को डालेंगे इसमें और फिर पौध लगाएंगे। अच्छा, अप्लाई करने के बाद हम इसमें पौध को इस तरह से लगाएंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, है ना। ये देखो सेट हो गया। इसको पकड़ने के बाद हम इसमें मिट्टी भी डाल देते हैं। ठीक है, मिट्टी डालने के बाद इसमें डालेंगे पानी। और एक किस चीज का है, इसी का नहीं, अब जो एक पौधा निकाला ये निकाला था, इसको लेकर हम क्या करना, इसमें मिट्टी डाल देंगे और मिट्टी लाएंगे तो और मिट्टी को भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसका जो एरोजन हुआ है, जो मिट्टी निकली है, इसमें मिट्टी नई मिट्टी डाल देंगे। और ये इस बारे में बस पानी डाल के पानी डाल देते हैं। ये धूप लगने के बाद मिट्टी बनी थी। अब इसमें पौध लगाने के बाद हम इसमें पानी डाल दिया ताकि जो मिट्टी में जड़ें हैं अच्छे से
सेट हो जाए। सेट हो जाए। और तो हम पानी भरपूर डालेंगे, कम नहीं पड़ना चाहिए पानी, क्योंकि नीचे तक पहुंच जाए, क्योंकि ठंडक भी है। तो हमने पानी इसमें अच्छा खासा डाल दिया है। तो इस तरह से आप अपने जो घर के इनर वाले प्लांट है उसको सेट कर सकते हैं। तो ये आपका पौधा लग चुका है। अब इसी से बहुत सारे पीके निकलेंगे तो और पौधे हो जाएंगे, तो उस तरह जैसा हो जाएगा। उसको दिखा सकते हो आप। इस तरह से आपका पौधा हो जाएगा। ये जो पौधा दिख रहा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अपने घर पे आप बागवानी कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा बागवानी लगाने का शौक़ है, तो कुछ भी आप अपने यहाँ से लगा सकते हैं। धन्यवाद।